अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हम अपना काम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर। हमने बताना है कि क्या ज़ीरो जो है वो भी रेशनल नंबर है या इरेशनल है। ठीक है, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, यानी कि नातक नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे एनी नंबर दैट कैन बी expressed in the form, कौन सी फॉर्म होगी, P over Q। ठीक है, P over Q। ठीक है, इन द फॉर्म P over Q is called a rational number। ठीक है, रैशनल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो P है वो क्या है, वो P जो है वो भी इंटीजर है और Q जो है वो भी इंटीजर है। ठीक है, व्हाट इज़ इंटीजर, इंटीजर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो कि या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, या ज़ीरो हो। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो उसको हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर जो है वो ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है और ना ही डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर हम जो है वो यहाँ पर इसकी एग्जांपल लें P over Q की, तो अगर हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, ज़ीरो जो है वो हम इक्वल ले लेते हैं 0/1 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो ज़ीरो है ये एज अ न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो भी इंटीजर है। ठीक है, और 1 जो है ये डिनोमिनेटर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -4। ठीक है, ये 0 जो है ये भी इंटीजर है और जो -4 है ये भी इंटीजर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें, 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और इसी तरह जो है आप लिखते जाएं इसको, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में आता जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे, अब ये देखें ना, ये जो 0 है ये हमारे पास न्यूमरेटर है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो। ठीक है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है ये सारी जो हमारे पास कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होती हैं ज़ीरो के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ज़ीरो इज़ आ रेशनल नंबर। ठीक है, ज़ीरो इज़ आ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ज़ीरो को हम जो है वो P और Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे ज़ीरो जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम अपना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है ट्राइकोटोमी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तीन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज़ ले लें, तीन जो है वो कोई भी नंबर्स हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये हम उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी कि इसकी एक जो है वो स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्राइकोटोमी द ट्राइकोटोमी property of
property of real numbers states that, क्या इसमें जो है वो डेफिनेशन क्या आएगी इसमें, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी। फर्ज करें आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो उनके जो आपस में रिलेशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अगर फर्ज करें आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स ए और बी हैं, ठीक है, तो उनका आपस में जो रिलेशन होगा वो इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो हो सकता है वो कौन सा होगा, ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज लेस देन बी, ठीक है। दूसरा जो रिलेशन है वो ये हो सकता है ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज करें हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 2, 2 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और तीसरा जो रिलेशन हो सकता है वो ये है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह जो है इन तीनों में से कोई एक जो रिलेशन है वो साबित होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी रिलेशन नहीं है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी है वो जो है वो उसका निफाज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए ये जो इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी जब शो होगी तो इसको हम कहेंगे ये ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो 3 पॉइंट्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं। या तो वो कोई से भी दो रियल नंबर्स जो हैं उनमें इस तरह का रिलेशन होगा, एक नंबर छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ठीक है, या तो दोनों बराबर होंगे या उनमें से एक जो है वो बड़ा है और दूसरा छोटा है, ठीक है। इस तरह जो है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम अपना अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान हमने दो रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत इजी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, 4 और 5 की एवरेज निकाल लेनी है, ठीक है। एवरेज ऑफ 4 एंड 5, ठीक है। ये जो आपका पहला पॉइंट है, आपने क्या करना है, 4 और 5 की एवरेज ले लेनी है, ठीक है। वो क्या आएगी हमारे पास, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4 और 5 जो है इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9/2। 9 को 2 पर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4.5। ये देखें ज़रा, 9 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ार 8, ठीक है, 9 में से 8 माइनस करें 1 आएगा, पॉइंट लगाएं और यहाँ पे 0 लगा दें, ठीक है। 2 5 ज़ार 10, ये हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ गया, 4.5, ठीक है। तो 4.5 को भी हम जो है वो एज अ रेशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम इसको जो है वो, अब ये देखें जो इससे अगला हमने नंबर लेना है वो हम लेंगे एवरेज ऑफ 4
4 एंड 4.5, ठीक है। उसके बाद अगर हमने अगला नंबर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 4 और 4.5 ये जो अभी हमारा आंसर आया है ना, इन दोनों की हम 4 की यानी कि जो स्मॉलर नंबर है उसकी, और ये जो हमारे पास इन दोनों की एवरेज आई है, इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 की और 4.5 की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 8.5, क्या आ जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 8.5 को अगर हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4.25, ठीक है। ये देखें ज़रा, 8.5 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 5 नीचे आ जाएगा, पॉइंट लगेगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद का नंबर है, ठीक है। तो 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस करें 1 आया, 1 के साथ 0 लगा लें, तो 5 ज़ार 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.25, ठीक है, 4.25। उसके बाद अब ये जो हमारे पास हमने 4.5 की 4 के साथ एवरेज मालूम कर ली है, अब हम यही एवरेज जो है हम 5 के साथ करते हैं, ठीक है। 4.5 में हम जो है वो ऐड करते हैं 5 को, ठीक है, और इसको करते हैं 2 पर डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 में 5 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5, ठीक है। 9.5 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, 9.5 को 2 पर डिवाइड कर देते हैं, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 9 में से 8 माइनस करें 1 आएगा, 5 नीचे ले आएँ, 2 7 ज़ार 14, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गया 14, 15 में से 14 माइनस करें 1 आएगा, ठीक है। 1 के साथ 0 लगाएं तो 5 ज़ार 10, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 4.75, ठीक है, 4.75। तो ये हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर्स आ जाएंगे 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। 4.5 को ले लें, 4.25 को ले लें, 4.75 को ले लें, ठीक है। किसी भी नंबर को इन तीनों में से आप कोई भी 2 नंबर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो सॉल्व हो गया। अब इंशाल्लाह आपसे जो है वो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें।